आरसीपीसी पर विश्वास किए, आरसीपीसी तो भाग गए, धोखा भी दिया। वो तो हाँ धोखा दिया जो भी हो, लेकिन इस जानकारी तारे का बता देता नहीं न्यूज हाट के। हो सकेला कि ये चल भी रहा होगा कि आरसीपीसी फिर आ रहा बड़ा। आरसीपी सिंह आएंगे तो मनीष वर्मा का क्या होगा? दिसंबर तक चुनाव भी हो सकता है बिहार में विधानसभा का। अभी एनडीए में है, इनके बदौलत ही सरकार चल रही है। क्यों नहीं मांग रहे हैं, क्यों नहीं दबाव बना रहे हैं? कोई रीजन होगा? दोनों आँख से देख सकेलन। अच्छा, हाँ नीतीश कुमार हैं, उनकर आदमी के दूगो दिमाग होला ना, कहल जाला कि एक काम करेला, उनकर दोनों काम करेला। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं हिकमत कुमार। देखिए, आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जदयू की कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। इसमें नीतीश कुमार आज फैसला लेंगे किनको राष्ट्र अध्यक्ष बनाना है। इसको लेकर हम ज़्यादा बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेलारी सर से। सर, आज किन एजेंडों पे आज जो है तय होना है कि कौन राष्ट्र अध्यक्ष होंगे? नीतीश कुमार आए हैं और 2025 का जो है विधानसभा को लेकर भी काफ़ी जोर शोर से चर्चा है। बीजेपी भी एक तरह से बयान दे रही है कि भाजपा का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। एक के साथ कई गो सवाल तुम कर दिया, खैर 3-4 गो सर। हाँ, अब एजेंडा क्या है ये तो बताना बड़ा मुश्किल है कि नीतीश कुमार के मुंह से कोई बात निकलवाना और नीतीश कुमार क्या एक्शन लेंगे, क्या रिएक्शन होगा, ये हमारा लगा था कि भगवान जानत हुई तो दूसरा ना जानत हुई। ऐसे कि उनका बायां हाथ नहीं जानता है कि दायां क्या कर रहा है, दायां बायां समझना, वो एक आँख से देख सकेलन, दोनों आँख से देख सकेलन। हाँ नीतीश कुमार हैं, उनकर आदमी के दूगो दिमाग होला ना, कहल जाला कि एक काम करेला, उनकर दोनों काम करेला और दोनों हाथ से भी लिख सकेलन। अच्छा। हाँ नीतीश कुमार, चूँकि मैं 40 साल रहा हूँ उनके साथ। अच्छा। मित्र हैं मेरे, मैं जानता हूँ। तो क्या, लेकिन ये तब है कि नीतीश कुमार पार्टी अध्यक्ष हैं और उनकी अध्यक्षता में ये कार्यकारिणी की पहली बैठक है। इसके पहले जो हुआ था तब ललन सिंह अध्यक्ष थे, ये नहीं थे अध्यक्ष, इनको चुना गया था उनको हटा करके। और कार्य राष्ट्रीय परिषद का नहीं है इसमें बैठक, तो कोई बड़ा निर्णय अभी ले लेंगे। चर्चा तो कह रहा है कि इनका नाम भाई संजय झा हो सकते हैं, कोई कह रहा है कि मनीष वर्मा हो जाएंगे। मनीष वर्मा भी अपन खादी के कुर्ता जैकेट टुकिट पहना के नया आप समझ सिवा के अपना घूम रहे हैं। लेकिन फिर मैं कहा, मुझे ये भी जानकारी है कि नालंदा से वो चुनाव भी लड़ना चाहते थे, मनीष वर्मा। लेकिन नीतीश जी ने कहा कि ठीक है लड़िए, लेकिन नहीं, जान लीजिए कि आपको ही सारा चुनाव लड़ना है। अच्छा। क्योंकि आप ही अब हमारे मतलब ट्रस्टेड आदमी, हाँ, जिस पर विश्वास, अरे भाई आरसीपीसी पर विश्वास किए, आरसीपीसी तो भाग गए, धोखा भी दिया। वो तो हाँ धोखा दिया जो भी हो, लेकिन इस जानकारी तारे का बता देता नहीं न्यूज हाट के। हो सकेला कि ये चल भी रहा होगा कि आरसीपीसी फिर आ रहा बड़ा। जनता दल जदयू में फिर आ रहे हैं। अच्छा। हमारे पास जो जानकारी है, क्योंकि एक ही बिरादरी के लोग हैं और सारा जितना हित नाता बाण समझे कि जुट के समझौता करा दिलन, गुड़ पर गिर के माफ़ी मांग रही हैं जौन कहीं तो। अब बेचारा मुस्तफ़ापुर में गिरल बड़न भाई। अब नीतीश कुमार जब भाजपा के साथ आ गए तो उनकी उपयोगिता समाप्त। अब भाजपा फेंक दी उनको, वो तो भाजपा के सदस्य हैं जी। लेकिन तब ये चर्चा है, हमारे पास जो खबर ये आई है कि उनको फिर जो है लिया जा रहा है। तो आरसीपी सिंह आएंगे तो मनीष वर्मा का क्या होगा फिर? अध्यक्ष बड़ा पद तो अभी नहीं देंगे नीतीश कुमार उनको। अच्छा। हाँ, कोई छोटा मोटा पद दे करके वो रखेंगे, क्योंकि एक बार विश्वास खोने के बाद ये बड़ा मुश्किल होता है कि फिर विश्वास अर्जित कर लें। गांठ तपड़ियन जाला ना भाई, रस्सी समझते हैं, टूट जाने पर तो गांठ पड़ जाता है, तो गांठ तो हो ही गया है। तो अब कार्यकारी अध्यक्ष बनाएंगे। कई गो सवाल तुम किए हो ना, तो उसी में अब जवाब कि हालांकि आने वाले दिनों में सरजू राय भी मिल रहे हैं। अच्छा, सरजू राय भी? हाँ, जो पश्चिमी जमशेदपुर के विधायक हैं, रघुवर दास को जो हराए थे। हाँ, इंडिपेंडेंट जो हैं अभी, तो इंडिपेंडेंट हैं वो। आप हाल ही में हमको लगता है 10 दिन पहले वो या 15 दिन पहले नीतीश कुमार से मिले हैं, दिन भर रहे हैं। और नीतीश बहुत दिन से चाहते हैं कि आप आइए, बड़ी जिम्मेवारी संभालिए। तो कौन बड़ी जिम्मेवारी बा, ये भी देखो वाला बात। कैसे कि वो भी संगठन का काम बहुत अच्छा तरह से निभाते हैं। वो
सरजू राय। और सरजू राय और नीतीश कुमार की दोस्ती आज से ही नहीं है, हाँ बहुत दिनों से है, 50 साल से भी ऊपर से। अच्छा। तो ये भी हो सकता है कि उनको कौन बड़ी जिम्मेवारी दिया है, तब है कि ये चर्चा है। और एक चीज़ मैं बता दूं, निर्णय जो लिया जाएगा कि नीतीश कुमार को सारा ये अधिकार दिया जाता है, जैसे होता है कि आप जो भी निर्णय लेंगे हम सबको मान्य होगा। और एक चीज़ और भी मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जो हमारे न्यूज़ हाट के हैं, कि दिसंबर तक, मैं 3 दिन से मैं दिल्ली में हूँ, दिसंबर तक चुनाव भी हो सकता है बिहार में, विधानसभा का। अच्छा। जी हाँ, चौंकाने वाली ये हाँ ये सब मैं तो 3 दिन से मैं घूम रहा हूँ, पॉलिटिकल सर्कल में है ये। तो विधानसभा का चुनाव भी हो सकता है, इसके लिए आप लोग तैयार रहिए। तो नीतीश कुमार को ही निर्णय लेना है। उसको लेकर भी तो आज बात नहीं होगी यहाँ, कुछ बात किससे बताएंगे, ये सब बड़ा सीक्रेट चीज़ होता है। ये जब आप एक बार कह दिए कि नीतीश जी कोई भी निर्णय लेंगे हम लोग मानेंगे, वो सब कुछ सारा अधिकार उनमें, वैसे भी अध्यक्ष हैं तो हैं ही, लेकिन ये भाई डेमोक्रेटिक एक सिस्टम है ना, डेमोक्रेटिक सिस्टम से लोगों को कि भाई हाँ हम लोग बोल दिया, तो ये हो सकता है। 2 मैंने बताया, एक आरसीपीसी की वापसी हो रही है, दूसरा ये चुनाव विधानसभा का हो सकता है दिसंबर में। नीतीश जी भाजपा मान गई है। हाँ, तुम्हारा सवाल था कि नीतीश जी को लेकर के भाजपा के जो नेता हैं, खास चौबे जी, उसमें कोई दम नहीं है। अश्वनी जी के का जो आया था स्टेटमेंट, भागलपुर से दिया था, पटना में भी उन्होंने दिया था। यहीं वो एक बैठक कर रहे थे, बोल रहे थे कोई भी होगा भाजपा का लोग बनेगा। नहीं, तो वो लोगों ने कह दिया कि नहीं, वो उनका अपना विचार हो सकता है। अगला चुनाव हम लोग, हिम्मत है किसी का, तो नीतीश कुमार के पूरी सरकार जो है बिहार में, केंद्र सरकार किस पर है, नायडू और नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार को नाराज करने की हिम्मत किस में है क्या? नीतीश कुमार ने वैसा कोई काम भी नहीं किया कि इनको नाराज किया जाए। अच्छा बताओ कि दबाव बनाया इन्होंने, ये चल रहा था ना कि रेलवे विभाग, हाईवे हव विभाग, बनाया दबाव, जो आपने दिया हमने ले लिया। ये कोई बड़ा जो है इनका, वही तो बड़ा क्या है भाई, तो हम चलेंगे चुनाव में। हमको अच्छा नहीं लगता है कि हम 43 पर हैं, 44 पर हैं। नीतीश कुमार को खराब लग रहा है 43-44 सीट को? ऑफ कोर्स, उस समय ही उन्होंने कहा था तुमको चुनाव के बाद 2 महीना के बाद कि मुझे इस बात पता नहीं चला कि हमारा कौन दोस्त है कौन दुश्मन है इस चुनाव में। और कम आने के बाद इन्होंने प्रस्ताव भी दिया था भाजपा नेतृत्व को कि हमारा तो इतना कम आ गया, मैं आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड, तो ऐसा होगा कि आप लोग ही अपना कोई सीएम बना लीजिए, हमको छोड़ दीजिए। लेकिन तब है कि अमित शाह ने कहा कि नहीं, चूँकि घोषित हो गया है पहले कि हम लोग विफ इंडिया इज वोटेड टू पावर, नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। अच्छा। सीएम फेस आप लड़े हैं, इसलिए अगर 10 भी आता, 5 भी आता, सरकार बनाने भर संख्या हो जाती तो आप ही सीएम बनते, आप सीएम बनिए, तब ये बने। लेकिन जिस तरह से षड्यंत्र हुआ, जो कुछ भी हुआ, तो अब तो सब एक साथ ही हैं। अब तो चिराग पासवान भी हैं, और इनको लगता है कि अगर हम अभी चुनाव लड़ेंगे दिसंबर में, तो हम जो है महागठबंधन को अच्छी तरह से पटक देंगे, और हम जो है जिसे 15 में 71 ये जीते थे, उस स्थिति में आ जाएंगे। सर, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की बात होती है। एक तरफ आरजेडी कहती है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो राबड़ी देवी ने आंचल फैला के बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांगा था। अब कहाँ वो जो है पीछे रह गया। विशेष राज्य दर्जे के बाद नीतीश कुमार लगातार मांग रहे हैं, लेकिन अभी एनडीए में है, इनके बदौलत ही सरकार चल रही है। क्यों नहीं मांग रहे हैं, क्यों नहीं दबाव बना रहे हैं? कोई रीजन होगा? पत्थर पर दूब उगला उगा दबाव, मैंने पता मैं मंत्र उन्तर जाने लगा के नहीं के जानत कि ना मिले कबो, सवाल ही नहीं है मिलने का। नीतीश भी जानते हैं, लालू जी भी जानते हैं, राबड़ी चुनाव के टाइम फिर बोलते बिहार को विशेष राज्य। जनता के दिमाग बा ओकरा के एक्सप्लॉइट कइला, वोटर के दिमाग। अच्छा। बहुत सारा ऐसा मांग रख, मैंने आश्वासन दे दिया, ये आदमी आप मांग करत रही बिहार के दे दिहन, 15 गो समझे कि राज खड़ा हो जैसन कि हमरो के मिले के चाहिए, तब फिर तो ये समझे कि बिरनी के खोता में हाथ लगावल भाई। अरे ये क्या होगा? हाँ, ये कर सकते हैं कि पैकेज बहुत बढ़िया मिल जाए,
अच्छा। पैसा खूब मिल जाए, ये वो दे भी सकते हैं। और भी जो स्टेट मान लीजिए कि मांगेंगे, नायडू भी मांग रहे हैं, उनको भी दे दिया जाएगा। स्पेशल स्टेटस की कहाँ से मिल जाए, ये जनता माने हम मांग रहे हैं। मुझे नहीं लगता है, जितना मैं राजनीति समझता हूँ, सियासी राजनीति जो समझता हूँ, वही है ये। अच्छा, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दिया था। अब बता रहे हैं कि 6 महीने के अंदर चुनाव होना है बिहार में, 200 पार का नारा देगा। क्या लगता है, सक्सेसफुल है तेजस्वी यादव के सामने नारा? टारगेट आदमी लंबा रखता ही है, बड़ा रखता ही है। हम तुमको थोड़ा पीछे मैं ले चलूँ तो 2005 और 2010 के चुनाव में इसी को लेकर के लालू प्रसाद यादव से चूँकि झगड़ा हो गया था। झगड़ा हम क्या करब, हमको डांट उठ दिए थे, क्योंकि मैं चला रहा था 2010 में खास तौर से कि इनको 2 दर्जन भी सीट नहीं आएगा इस बार। अच्छा। तो हमको बड़ा डांटे उठे थे वो, तुम लिखते हो क्या क्या बोलते रहते हो, मैं कह रहा हूँ आपको नहीं आएगा। तो 38 को जिला है, एक जिला में एको नहीं आएगा, हमें नहीं आएगा। 2005 की बात कर रहे हैं। 10 की 10 में 27-28 सीट के आसपास आई। 21 को 21 को हमें नहीं आएगा, आप जान लीजिए। तो बहुत सही में समय आया। ये कहते थे कि सरकार बनेगी 200 आएगा, आइल तो फिर कहे कि अरे तुम्हारे साहब बाद में बुला करके उन्होंने कहा कि हाँ अच्छा चलो बुरा मत मानना। सही में हमको नहीं है, नहीं पता था। हम कि सर हम लोग घूम रहे थे ना, नीतीश का हवा है एकदम। अगर नीतीश अकेले भी लड़े होते तो इनकी बहुमत आ जाती, भाजपा को भी छोड़ सकते थे ये। इन्हीं के नाम पर भाजपा को भी अकलियत के लोग दे रहे थे लेकिन तब उन्होंने कहा कि असल में हम लोग भी भाई पॉलिटिशियन है, जब तक पहलवान पटका ना जाई अखाड़ा में तो कैसे कहते कि हम है ना भाई, तो देते हैं। तो उसी तरह फिर ये लोग इन लोगों को लगता है, जो भी इनपुट इन्फॉर्मेशन जो मिलता है ग्राउंड से, डिफरेंट सोर्सेस एजेंसी से, कि अगर दिसंबर में चुनाव होना है कई जगह, झारखंड में होना है, महाराष्ट्र में होना है, हरियाणा में होना है, तो हो सकता है कि उसके साथ ये हो सकता है क्या हमको, क्योंकि मैं कहा कि 3 दिन से मैं यहाँ हूँ और हमको अब लगता है कि नीतीश जी इस पर निर्णय लेंगे। भाजपा भी तैयार है, चिराग पासवान भी तैयार है। सर मान लिया एनडीए घटक दल तैयार है चुनाव, लेकिन तेजस्वी यादव और महागठबंधन की पार्टियां तैयार हो सकती हैं इस चुनाव को लेकर, या विरोध भी दर्ज कर सकती है? विरोध का दर्ज कर पाऊँ, महागठबंधन का नहीं, जिसकी सरकार है वो जब चाहे चुनाव करा सकता है। अच्छा। कैबिनेट में डिसीजन ले कि विधानसभा भंग करना है, राज्यपाल को भंग हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा। इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें महागठबंधन कैसे रुकावट पैदा करेगी, सवाल ही नहीं है। उनको तो जाना ही है, ये तेजस्वी भी जानते हैं। तेजस्वी तो कई बार कह भी चुके हैं कि हमेशा आप लोग तैयार रहिए, कभी भी चुनाव हो सकता है। अभी एनडीए के साथ नहीं, माने नीतीश जी जब एनडीए में नहीं आए थे तो चिराग पासवान भी अपने भाषण में कहा करते थे कि कभी भी चुनाव हो सकता है। अब वो क्या करते हैं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन यहाँ दिल्ली में 3 दिन रहने के बाद ये है। चलिए, ये थे मेरे साथ कन्हैया भेलरी जो सीनियर पत्रकार हैं। इनका साफ कहना है कि अगले 6 महीने में जो है बिहार में विधानसभा चुनाव हो सकता है। इसको लेकर आप न्यूज़ हाट पे अपना राय दे सकते हैं। तब तक देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।